Hey amigos, this is Ashish Asu एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। भाई तुम लोग भी अच्छे से पढ़ो क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है, ठीक है। तो रिवीजन देखो, एक ही चीज़ बताएंगे। एक लड़का हमको बोल रहा था कि भैया जैसे जैसे इधर पढ़ रहे हैं पीछे वैसे ही भूल रहे हैं, तो हम उसको एक ही सलाह और तुम लोग को एक ही सलाह देंगे, ठीक है। हर रविवार को टारगेट करो एक चैप्टर, ठीक है। जैसे कि अगर कल नहीं परसों रविवार आ रहा है तो रविवार को, इस रविवार को हम सोचेंगे एक्सरसाइज 1 पूरा रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके अगला रविवार को एक्सरसाइज 2 को टारगेट करेंगे, उसके अगला एक्सरसाइज 3 को, और ऐसे ही हर रविवार एक चैप्टर रिवीजन करने का टारगेट बनाओ। देखो भाई, रिवीजन में एक रविवार हम लोग के पास इनफ टाइम रहता है रिवीजन करने के लिए। वहाँ ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, वहाँ हम कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करते हैं, कॉन्सेप्ट को ब्रेन वॉश करते हैं कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो आ जाओ, हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। उसके बाद, उसके पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे। इंट्रोडक्शन, जो बंदे इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हो भाई, पहले जाके इंट्रोडक्शन देखो, उसके बाद इसको देखो। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2, और ये 10.2 का पार्ट 1 है, ठीक है। इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 1 है, इसका हम दो दो पार्ट करके पढ़ाएंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज हम 10.2 पढ़ेंगे, लेकिन 10.2 पढ़ने से पहले कुछ प्रमेय है जो हम जानेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में प्रमेय, दो प्रमेय है। एक है प्रमेय 6.1, सॉरी भाई 10.1 है, प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 क्या कहता है, एक बार हम तुम लोग के दिमाग में डालना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई वृत्त है, ठीक है भाई, ओके, और अगर ये एक स्पर्श रेखा है, क्या है, एक स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा और केंद्र से डाला गया लंब यहां 90 डिग्री बनता है। यानी स्पर्श बिंदु से अगर हम इसको केंद्र से मिला देंगे, स्पर्श बिंदु से अगर हम केंद्र को मिलाएंगे तो 90 डिग्री क्रिएट करता है, ठीक है। यही बोलता है प्रमेय 6.1, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताने भूल गए थे भाई, ठीक है। हम यहाँ क्या जाने, अगर स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु भी होगा, और अगर स्पर्श बिंदु को अगर हम सेंटर से मिलाएंगे, कहाँ, सेंटर से, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है भाई। और कोई कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं करना है। आ जाओ प्रमेय 10.2, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रमेय, सॉरी यार 10.1 यार, ये 10.2 है। प्रमेय 10.2 इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से शायद 3 नंबर का या 4 नंबर का आता है, ठीक है, 3 या 4 मार्क्स का आता है, एक बार देख लोगे तुम लोग, ठीक है। पिछला साल अगर ये पूछा है तो इस बार नहीं पूछेगा, अगर पिछला बार नहीं पूछा है तो मे भी चांस बनता है। तो हम लोग प्रमेय 6.2 को हम लोग प्रूव भी करेंगे, और वो भी एक मेथड से नहीं करेंगे, हम प्रमेय 6.2 को दो दो मेथड से करेंगे। और पहला मेथड तो तुम लोग को सब बुक में मिलेगा, लेकिन दूसरा मेथड आशु भैया का मेथड एकदम तगड़ा रहेगा, 2 लाइन में प्रूव कर दोगे और 4 का 4 नंबर उठा लोगे। किसी के बाप में दम नहीं है कि उससे नंबर काट लेगा, क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो इसका हम पहले, सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करने से पहले जो हम लोग को दिया रहता है वो हम लोग लिखेंगे। क्या है, पढ़ते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। हम लोग को बोला है कि अगर एक वृत्त खींचे और उसके बाहर एक बिंदु ले। चलो भाई, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यहां तुम लोग ये कॉन्सेप्ट जानो, पहले इसको जान लो, उसके बाद तुम लोग ये सीखो। ये देखो, एक बिंदु, एक बिंदु और एक वृत्त में रिश्ता, एक वृत्त में रिश्ता, एक बिंदु और एक वृत्त में रिश्ता। यहां हम क्या बता रहे हैं, अगर एक वृत्त के अंदर अगर एक पॉइंट है, अगर वृत्त के अंदर, जैसे कि ये सेंटर है, एक पॉइंट यहां है,
तो इस पॉइंट पर हम कोई भी स्पर्श रेखाएं खींच नहीं सकते हैं। जब वृत्त के अंदर पॉइंट रहे तो स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा बाय चांस से बिंदु P पर नहीं खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। ठीक है भाई, अगर वृत्त के अंदर पॉइंट रहे तो उसके उस पॉइंट पर हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। दूसरा स्थिति अगर वृत्त के परिधि पर एक बिंदु है तो इसके ऊपर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी ये तो हम लोग पहले भी पढ़े थे, एक बिंदु पर मैक्सिमम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो अगर परिधि पर बिंदु रहे तो इसके ऊपर मात्र एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि वृत्त तो है लेकिन रेखा उसके अंदर पॉइंट उसके अंदर भी नहीं है, पॉइंट उसके परिधि के पर ऊपर भी नहीं है, तो पॉइंट है कहाँ, यहाँ है। तो इस बिंदु से हम वृत्त पर मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितने? 2। कौन कौन? देखो भाई, एक स्पर्श रेखा एक खींच दिए और एक स्पर्श रेखा एक खींच दिए। ठीक है, पहला हो गया PA और PB। यानी अगर बिंदु बाहर रहे तो 2 स्पर्श रेखा। अगर बिंदु अंदर रहे, स्पर्श रेखा बिंदु P पर नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि बिंदु P अंदर है। अगर बिंदु P पर हो तो अगर बिंदु परिधि पर हो, किस पर हो? परिधि पर। अगर बिंदु परिधि पर हो तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये देखो भाई, तुम लोग को लग रहा होगा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा है। अगर बिंदु अंदर रहे तो कोई स्पर्श रेखा नहीं, अगर बिंदु परिधि पर रहे तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा, और अगर वृत्त के बाहर बिंदु रहे तो वहां से हम 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं। और ये पर में 6.2 का क्या कहता है पता है? कि अगर वृत्त के बाहर एक बिंदु है तो तुमको दर्शाना है कि इससे जो 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं? इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है भाई, इसका हम बैकग्राउंड, अच्छा छोड़ो, बैकग्राउंड का इंसर्ट कर देते हैं हम क्वेश्चन को। बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? प्रूव्ड करेंगे। देखो भाई, हम लोग को बाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। हम लोग को दिया है, लिखेंगे क्या? दिया है। क्या दिया है? अच्छा, कलर हम चेंज कर देते हैं, एक ही कलर और लगता है। ठीक है, दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA एंड PB है। देखो भाई, हम यहां लिखें क्या? एक बार इसके बारे में बोल दे रहे हैं। मेरे पास एक वृत्त है और यहां मेरे पास 2 स्पर्श रेखाएं हैं। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक ये है और दूसरा ये है।
देखो भाई, हम लोग के पास दिया ए है, एक ओ केंद्र वाला ए वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा है PA एंड PB। क्या है? PB। हम लोग को प्रूव क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। अब तुम बोलोगे सिद्ध क्या करना है भैया? कि दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर है, यानी सिद्ध करना है PA बराबर PB। हम लोग को सिद्ध ये करना है। अच्छा, तुम्हारे मन में जब सिद्ध करना है तो रचना करने का मन तो करता है, तो आ जाओ हम लोग कुछ रचना कर देते हैं। क्या करते हैं? रचना करते हैं। P से O को मिलाया और A से इसको मिलाया और यहां से इसको मिलाया। क्या लिखेंगे? रचना। रचना रचना। जा रहे हो क्या घर? रचना। O से P, O से A एंड O से B को मिलाया। नहीं चल रहा? O से P चल रहा होगा भाई। ओह, अभी ऑन किए, सॉरी भूल गए थे। ठीक है, देखो हम लोग क्या किए? OP, O से P, O से A एंड O से B को मिलाया। OP, OA एंड OB को मिलाया। ठीक है, रचना हम लोग एक किए। आ जाओ भाई, अब हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए प्रमाण चाहिए। क्या? प्रमाण कि कैसे होगा। हम लोग O से A बराबर O से B लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। OA बराबर है OB का। क्यों है? क्योंकि त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्याएं, कोई भी त्रिज्या हो, बराबर होते हैं। अगर इसमें 1000 त्रिज्याएं तो हजारों त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखो भाई, हम लोग जानते हैं O से A लंब होगा इस पर और O से B लंब होगा। हम लोग क्या लिखेंगे? OA लंब AP एंड OB लंब BP है। क्यों? परमेय 6.1 से। परमेय 6.1 से। परमेय, सॉरी यार, परमेय 10.1। ये 6.1 आद आ गया है। परमेय 10.1। परमेय 10.1 ये कहता है कि अगर केंद्र से स्पर्श बिंदु पर कुछ खींचेंगे तो 90 डिग्री होता है। तो OA लंब AP होगा और OB लंब PB होगा। ठीक है, अब आ जाओ हम आते हैं त्रिभुज। त्रिभुज OAP एंड OBP में। OBP में देखो भाई, हम ये त्रिभुज आ रहे हैं OAP और OBP में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। ठीक है, क्या है इसमें? देखो, एंगल A बराबर एंगल B और कितना है? 90 डिग्री है। ओके भाई, एंगल A, इसका एंगल A और इसमें एंगल A बराबर है, तो एंगल A बराबर एंगल B 90 डिग्री। और हम लोग बोलेंगे कि इस त्रिभुज में O से A और इस त्रिभुज में OB बराबर है। इस त्रिभुज में OA बराबर है OB और यहाँ एंगल नहीं होगा इसलिए हटा दो। OA बराबर OB क्यों? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या है। ठीक है भाई? ठीक है, अब देखो भाई, इस त्रिभुज में भी OP और इस त्रिभुज में भी OP, तो लिख देंगे OP बराबर OP और इसको क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। 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 अब हम लोग क्लास 9th में 7 नंबर चैप्टर में क्या पढ़े पता है? अगर दो त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो जाए और दो भुजाएं बराबर हो जाए, कोई भी दो त्रिभुज है जिसके एक कोण 90 डिग्री और दो भुजाएं बराबर हो, तो आरएचएस सर्वांग समता की कसौटी से, आरएचएस से हम लोग लिख देंगे कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है। तो OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP। अब हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो CPCT से, CPCT क्या है? बहुत खतरनाक चीज है भाई। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, यही ये बोलता है। तो CPCT से
इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का भुजा भी बराबर होगा, तो यहां हम लेंगे एपी, तो यहां होगा बीपी, तो लिखेंगे सीपीसीटी से एपी बराबर बीपी। और यही हम लोग को भाई प्रूव करना था, यही हम लोग को प्रूव करना था, और ये प्रूव हो गया है। देखो पीए बराबर पीबी और एपी बराबर बीपी। अरे भाई इसको तुम पीए कर दो ना यार, पीए बराबर पीबी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब इसका हम सेकेंड मेथड बताते हैं, बहुत तगड़ा है, इसको देखो, 2 लाइन में प्रूव करने वाला है। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड भाई मेरे, हम तुम लोग को प्रमेय 6.9 बताएं। क्या बताएं? अगर कोई त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो तो 90 के सामने वाली भुजा का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजा के वर्गों का स्क्वायर। तो सेकेंड मेथड, त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में एंगल ए बराबर कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम यहां यूज कर देंगे प्रमेय 6.9। प्रमेय 6.9 जो नहीं जानते हो, मेरा चैनल पे वीडियो पड़ा है, जाके देखो, बहुत अच्छे से बताएं। प्रमेय 6.9 ये कहता है कि इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का स्क्वायर, तो ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजा। तो इस त्रिभुज का एक भुजा ले लिए, अन्य दो भुजा ओए का स्क्वायर, ओए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। ओके भाई, हम चाहते हैं ये एपी को इधर ले जाएं, यानी एपी को यहीं रखते हैं, ठीक है। ये एपी यहीं रह गया, ये इसको हम उस साइड ले गए, तो ये क्या हो गया? ओपी का स्क्वायर माइनस ओए का स्क्वायर। भाई एक्सचेंज किए, इसको उधर ले गए और उसके बाद ये जो बचा था इधर ले आए, इसको इधर ले आए। किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई अगर नहीं ये समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम आओ तुम लोग के लिए हेल्प के लिए ऐसे करते हैं। ये ओपी का स्क्वायर है, ओपी का स्क्वायर, इसको इधर ले आए ओए का स्क्वायर, ठीक है भाई, और ये एपी का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो भाई, ओपी का स्क्वायर माइनस ओ और ए और ओ और बी दोनों बराबर हैं, तो ओ ए की जगह ओ बी हम लिख सकते हैं, तो लिख देंगे ओ बी का स्क्वायर बराबर एपी का स्क्वायर। अगर तुम लोग को लिखना है तो लिख दोगे ओ ए बराबर ओ बी, और क्यों है? क्योंकि त्रिज्या है, क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। अब देखो भाई, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में ओपी का स्क्वायर में ओबी का स्क्वायर को घटा देंगे तो पीबी का स्क्वायर मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखो इस त्रिभुज में एंगल इसके सामने का ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर बराबर होगा क्या? पीए का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर। अब हम चाहते हैं इसको हम इधर ले जाएं, तो ओपी का स्क्वायर बराबर, क्या कर रहे हैं? गलत कहीं कर रहे हैं। ओपी का स्क्वायर पीबी है ना, तो ये पी और बी होगा, तो ओपी का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर माइनस माइनस ओबी का स्क्वायर बराबर पीबी का स्क्वायर। तो देखो भाई, ओपी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर, इसके जगह पीबी का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां लिख दिए पीबी का स्क्वायर बराबर पीए का स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बच गया पीबी और ये बच गया पीए, और यही हम लोग को प्रूव करना था और यही प्रूव हो गया। तो ये सेकेंड मेथड तगड़ा है भाई, सेकेंड मेथड तगड़ा है। अगर इसको जानोगे, प्रमेय 6.9 से तुम अच्छे से परिचित हो तो गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है। अब आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर पर टारगेट करते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये 10.2 का 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या बोल रहा है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से, एक बिंदु यहां Q है और यहां से इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचे जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 है। अब यहां इसका केंद्र है और केंद्र से Q की दूरी कितना है भाई? 25 है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त का त्रिज्या ये है भाई, ये है, इसको हम मान लेते हैं P। देखो भाई, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव तरीके लगाएंगे। क्या ये 90 डिग्री है? तुम बोलोगे हाँ 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस
ये हम लोग को निकालना है ओपी, तो ओपी का स्क्वायर। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 प्लस ओपी का स्क्वायर। अब जो बंदे स्क्वायर निकालना नहीं जानता है उसको हम क्या करेंगे भाई, मेरा यार कंप्लीट फ्री बैच का जो जिसमें हम पढ़ा रहे हैं उसका तुम लोग जाके डेमो 1 और डेमो 2 देखो भाई। जिस तरह हम डायरेक्ट लिख दिए 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, उस तरह अगर 1 से 100 तक लिखने तुमको बोल देंगे ना तो एकदम आसानी से लिख दोगे, 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा। उसमें हम बताएं वर्ग निकालने का तरीका, ठीक है, और वर्गमूल निकालने का तरीका भी बताएं, जाके दोनों वीडियो देखो। अब 625 है, ए प्लस है इधर माइनस 576 बराबर ओपी का स्क्वायर। अब 625 में 576 जाएगा, 15 में 6 गया 9, 11 में 7 गया 4, 6 और यहाँ 49 बचा भाई, और ये क्या है ओपी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग को ओपी चाहिए तो ये √49 हो जाएगा, और √49 का वैल्यू कितना आएगा भाई 7, ऑप्शन नंबर 7 यहाँ है, तो इसको हम लॉक करते हैं, इसको हम लॉक कर सकते हैं। अब जो बंदे आंसू भैया से पढ़ा है उसको हम ट्रिपलेट याद करवाएं क्या, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, ये ट्रिपलेट हम समकोण त्रिभुज में यूज करते हैं, किसमें, समकोण त्रिभुज में। ट्रिपलेट कितने हम लिखा है, 4 ट्रिपलेट लिखा है भाई, वहीं से क्वेश्चन घूमेगा। पहला ट्रिपलेट लिखा है 3 4 5, दूसरा निकाल रहे हैं 6 8 10, उसके बाद 7 24 25, 5 12 और 13। अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजा अगर ये और ये है तो तीसरा भुजा यही होगा, अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजा ये है तो तीसरा भुजा यही होगा। देखो भाई समकोण त्रिभुज है, दो भुजा 24 और 25 है, 24 और 25 है, तो नेक्स्ट भुजा कितना होगा 7, यहां से भी निकालें 7, यहां भी आया 7, तो ट्रिपलेट याद रखोगे भाई हलवा में निकाल लोगे, ट्रिपलेट याद नहीं रखोगे पछताओगे भाई। आंसू भैया से पढ़े हो तो ट्रिपलेट याद रखो, ठीक है, एक एक सेकंड में एक क्वेश्चन को मार्क कर देंगे हम, ठीक है। आ जाओ दूसरा नंबर, दूसरा आकृति 10.11 में यदि टीपी टीकी केंद्र ओ वाले वृत्त किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार है कि ओ पी ओ क्यू 110 डिग्री है तो पी टी क्यू ज्ञात करो। देखो भाई इसमें हम फिगर इंसर्ट करना भूल गए थे, ठीक है, उसके लिए बिग सॉरी। अभी हम फिगर बना देते हैं। हम लोग को क्या दिया, एक वृत्त दिया है, ओके, और टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले, इसका केंद्र क्या है ओ है, और यहां से एक टी से पी गया है और टी से क्यू गया है, एक पी है और एक क्यू है और एक टी है। हम लोग को दिया है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू यानी यहां से यहां एक कितना है 110 डिग्री, तो हम लोग को पी टी क्यू ये वाला क्वेश्चन पूछा है। देखो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तरीका, सब्जेक्टिव तरीका मेरे से नहीं पढ़ोगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सब्जेक्टिव नहीं बताएंगे। हम नहीं चाहते हैं एक नंबर के लिए तुम लोग को से हम सुअर की मेहनत करवाएं, जिस तरह गधा मेहनत करता है ना, तो एक नंबर के लिए गधा का मेहनत नहीं करवाएंगे। अगर आंसर मेरे पास दिया है, क्वेश्चन दिया है तो हम मार्क करेंगे, ठीक है, और यही 5 नंबर का रहता तो मेहनत हम करवाते, ठीक है, बेफजूल में मेहनत हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। आंसू भैया से पढ़ रहे हो तो याद रखना। देखो भाई ये 110 है, ठीक है, हम लोग जानते हैं वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, चार कोण वाले क्या होते हैं चतुर्भुज, क्या होते हैं चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, जिसमें से पहला है 110, दूसरा है 90 और एक और है कितना 90, तो आ जा जीरो में जीरो 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 जाएगा खत्म, 9 9 18 और 19, इसको घटाओगे ऐसे नहीं घटाओगे, तुम लोग को आओ घटाने का तरीका हम बताते हैं। 9 9 18, 18 और 110 100 है। देखो भाई इसका चारों कोणों का योग 360 डिग्री, उनमें से पहला है 110, दूसरा है 90 और फिर एक दूसरा है 90, तो 360 माइनस जीरो का जीरो, 9 9 18 और 19 का 9, बाकी एक और एक 2, 290। अब 290 360 में 290 जाएगा तो कितना बचेगा 70, तुम बोलोगे हाँ 70 ऑप्शन बी में है, इसको हम लोग मार्क करेंगे, ओके भाई।
चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री, 3 कोण दिया है तो 360 में तीनों को घटा देंगे, ऑब्वियसली ये निकल जाएगा भाई। हलवा क्वेश्चन है यार, तुम लोग को अगर इसको बोलोगे सब्जेक्टिव तो डूब के मर जाओ भाई। आ जाओ। यदि एक बिंदु P से O केंद्र का किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है। देखो भाई ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। बिंदु P से O केंद्र के किसी वृत्त पर P, अब देखो यहां एक बिंदु P है, क्या है? P है, और यहां से दो स्पर्श रेखा है भाई, एक ए गया और ये गया, ठीक है। और P से A स्पर्श रेखा है, P से B स्पर्श रेखा है, यहाँ O है, इसको मिला देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका है। ये टोटल कितना कोण पर झुका है? 80 डिग्री। तो हम लोग को POA, ए वाला कौन पूछा भाई? ए वाला कौन? ओके, इसको देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। कैसे करेंगे वो देखो, कैसे करेंगे, आ जाओ। हम लोग अभी प्रमेय 10.2 में बताए थे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है? सर्वांगसम है। ये आइडिया है, दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम। अगर नहीं पता चल रहा है तो देखो, OAP ये त्रिभुज, OBP ये त्रिभुज दोनों क्या है? सर्वांगसम है। तो वही तो हम लोग को करना है, ये और ये दोनों सर्वांगसम है। अगर हम बोलेंगे ये 80 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये टोटल कितना होगा? कितना होगा? 9 9 18 और 80, 180 और 80 कितना होगा? 0 8 8 16 6, बाकी एक और एक 260, तो ये कितना होगा भाई? 100 डिग्री होगा। अब जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्या होंगे? ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर सर्वांगसम है भाई तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। ये टोटल 100 है तो 100 को 2 भाग में बांटेंगे तो ये 50 और ये भी 50। ऑप्शन नंबर ये। भाई देखो आंसू भैया का मेथड अलग है, हम तगड़े हैं, हम स्टूडेंट को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सिखाना चाहते हैं। यहां तुम लोग से क्या करवाएगा? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांगसम करवाएगा, उसके बाद बोलेगा ए कोण और ए कोण बराबर होते हैं तो 50 और 50 करेगा। अरे भाई क्यों करें, हम आंसू भैया से पढ़ते हैं, एकदम खतरनाक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, तो ये और ये 50 होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगर समझ में आ रहा है तो भाई तुम लोग जुड़ जाओ यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने ग्रुप जितने ग्रुप हैं सब में जोड़ो। बताओ बंदे को कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक सेकंड में फोड़ते हैं आंसू भैया। आ जाओ चौथा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखो भाई अगर तुम मेरे से 9th में पढ़े हो तो हम 9th के जियोमेट्री में कितने चीज बताएं पता है? नहीं पढ़े तो हम क्या करें भाई, अफसोस कि हम नहीं पढ़ा पाए तुम लोग को। अगर कभी भी समांतर प्रूव करने के लिए दे दे, क्या समांतर प्रूव करने के लिए दे दे, तो हम लोग जाते हैं एकांतर कोण के पास। क्या? एकांतर कोण। अगर कभी भी तुम लोग को भुजा बराबर करने दे दे, क्या भुजा की लंबाई बराबर, तो हम वहां बताए थे कि हम लोग जाते हैं सर्वांगसम के पास। क्या? सर्वांगसम के पास। कहीं भी तुमको भुजा की लंबाई बराबर करना है, सर्वांगसम के पास जाओ और सर्वांगसम के पास जाके सिपिसिटी लिख दो, औकात पता चल जाएगा उसका, ठीक है। और अगर तुम एकांतर कोण दर्शा दोगे तो समांतर हो जाता है। ये तरीके तुम लोग को नहीं बताया होगा, ठीक है, ये हम बताते हैं। कहीं भी समांतर प्रूव करना पड़े तो एकांतर कोण होल्ड करवाना पड़ेगा तुमको, और कभी भी भुजा की लंबाई बराबर करना पड़े तो सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। डेमो दे तुम लोग को, आज जाओ। यही था प्रमेय 6.2। आ जाओ भाई, हम लोग को दो भुजा बराबर करना था, पीए और पीबी।
P से A और P से B क्या किए, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किए। तो वही तो बता रहे हैं भाई, अगर बराबर करना है भुजा की लंबाई तो सर्वांगसम, और अगर हम लोग को समांतर दर्शाना है तो एकांतर कोण। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बांध लो, कान में बांध लो। आ जाओ, आते हैं इसके पास आते हैं। हम लोग को क्या बोला, समांतर दिखाना है, समांतर के लिए किसके पास, एकांतर कोण के पास। आ जाओ, जो जो बोला है हम लोग करेंगे। हम लोग को सबसे पहले बोला एक वृत्त खींचिए, और एक वृत्त में हम लोग को बोला है क्या, व्यास खींचिए। तो आ जाओ, एक व्यास एक खींच दिए, व्यास खींच दिए। ये है त्रिभुज का व्यास, ये है वो केंद्र है। हम लोग देखो भाई, हम लोग प्रूफ में हम लोग जानते हैं क्या क्या दिया रहता है, इसको लिख देते हैं। ये ओ, ए और ये बी है। ओके, हम लोग को दिया है ओ केंद्र तथा ये भी व्यास वाला वृत्त। हम लोग को दिया क्या है, ओ केंद्र और ए बी व्यास वाले एक वृत्त दिया है। हम लोग को प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि अगर हम ए के ऊपर स्पर्श रेखा डालें और बी के ऊपर स्पर्श रेखा डालें तो इसका नाम दे देते हैं पी से क्यू और आर से एस। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि पी क्यू पैरेलल आर एस है, पी क्यू पैरेलल आर एस है। अगर इसमें ऐड और कर सकते हो तो लिख सकते हो वृत्त ओ केंद्र वाला तथा ए बी व्यास वाला वृत्त है जिसमें ए एंड बी पर दो स्पर्श रेखा है, क्या, दो स्पर्श रेखा पी क्यू एंड आर एस है, पी क्यू एंड आर एस है। ठीक है भाई, लिख दिए। अब हम लोग को प्रमाण चाहिए, क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए। तो आज अब प्रमाण करते हैं, प्रमाण। प्रमाण प्रमाण देखो भाई, हम एक ही चीज बताए थे, प्रमाण लिख देंगे। ओ ए एंड ओ बी क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है। और हम लोग जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं ओ ए परपेंडिकुलर ए पी क्यू, ये चीज इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और ओ बी परपेंडिकुलर आर एस एंड ओ बी परपेंडिकुलर आर एस। क्यों, परमेय 6.1 से, परमेय 10.1 से, परमेय 10.1, परमेय 10.1 कहता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो परमेय 10.1 से। अब देखो, जब ये परपेंडिकुलर है तो हम लिखेंगे क्यू ए ओ, एंगल क्यू ए ओ बराबर होगा 90 डिग्री, और बराबर होगा कौन सा एंगल, ओ क्यू ओ बी आर, बराबर होगा एंगल ओ बी आर। अब जब एंगल लिखोगे यहां क्यू ए ओ बराबर एंगल ओ बी आर, तो लिख दोगे एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। देखो भाई, अगर ये लंब है तो ये कितना 90 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री। और हम लोग किसमें 9th क्लास में पढ़े, अगर दो रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद करे और ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए तो ये रेखा और ये रेखा पैरेलल होते हैं। तो देखो, एक यहां से ये रेखा, ये यहां से एक रेखा और ये रेखा सीधा है, तो ये कोण बराबर ये कोण हो गया, ये कोण बराबर ये कोण, अपोजिट साइड वाला। तो